हाय गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे मे और माइट का। जैसा कि कल हमने यूज़ किया था मे का और उसमें आपको विस्तार से मे के यूज़ के बारे में बताया था और एक मैंने आपको यूज़ नहीं बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज उसी की पुनरावृत्ति करेंगे और हम लोग मॉडल वर्ब की अगली कड़ी में पढ़ेंगे मे और माइट का यूज़। जैसे कि सुनने से ऐसा लगता है, हम अब तक यही समझ रहे हैं कि मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, पास्ट की बात ही नहीं है। मे का मतलब होता है सकता है और माइट का भी मतलब होता है सकता है। दोनों में अंतर अगर कहें तो बहुत बड़ा अंतर है, और अगर हिंदी की बात करें तो दोनों का मतलब होता है सकता है या सकेगा। जैसे ये संभावना को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज धूप निकल सकता है, ये हम संभावना की बात कर रहे हैं। लेकिन गाइज, अब संभावना भी होता है कि एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एक है कि कम पॉसिबिलिटी है। तो मे और माइट में यही अंतर को हमें आज समझना है। अगर कहीं मे लिखा हुआ है तो वहाँ पर किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा है। अगर माइट लिखा हुआ है तो वहाँ पर संभावना बहुत कम है। यानी कि अगर रेशियो में करें, कंपैरेटिवली करें, तो आप समझ सकते हैं मे अगर यूज़ किया है किसी ने बोला कि देयर मे बी अ स्नेक इन दिस वेल, और किसी ने बोला कि देयर माइट बी अ स्नेक इन दिस वेल, तो दोनों की हिंदी तो वही है, इस कुएं में एक सांप हो सकता है। तो फिर अंतर क्या है? दोनों संभावना जता रहा है। तो गाइज़, आज हम इसी की चर्चा करेंगे, अंतर क्या है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, और जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ मे एंड माइट। दोनों का अर्थ होता है सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मे माइट। अब पॉसिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों पॉसिबल बता रहा है, दोनों बता रहा है सकता है, यानी कि दोनों संभावना बता रहा है, किसी भी काम होने की संभावना को ये दर्शा रहे हैं। तो अब एक बात रखा जाए, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो किसी भी काम के होने की संभावना में जो है वो 70% होने की संभावना है, और अगर माइट की बात करें तो माइट किसी काम के 40% होने की संभावना होती है। अगर आप कंपैरिजन करें तो इस तरह का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जैसे आपने इस तरह समझना है, मे और माइट। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदी किसी ने बोला आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। अगर है तो अगर मैं किसी ने बोला इट मे रेन टुडे, और किसी ने बोला इट माइट
रेन टुडे, ये दोनों चर्चा यही कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, दोनों की संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। अगर किसी शख्स ने कहा इट मे रेन टुडे, तो उसने कहा कि संभावना आज ज़्यादा है बारिश होने की, मतलब बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितना? तो 100 अगर किसी चीज़ का मार्किंग है, अगर 100 नंबर का है तो उसमें से 70 नंबर आप देते हैं वर्षा होने के लिए, मतलब 70% चांस है कि बारिश होगी। और किसी ने बोला कि इट माइट रेन, मतलब 70% वाला है तो उसमें 30% नहीं होने का चांस है। ठीक है गाइस। और अगर आप माइट यूज़ करते हैं तो माइट में 40% होने का चांस है, 60% चांस नहीं है, मतलब 50 से ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा। इट माइट रेन यानी कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन मे के तुलना में कम यहाँ पर संभावना दर्शाते हैं। ठीक है गाइस। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। किसी ने कहा, किसी ने ये कहा सोमवार को रामू आ सकता है। किसी ने ऐसा बोला, सोमवार को रामू आ सकता है। जब आप इसका बनाएंगे, रामू में कम ऑन मंडे, और किसी ने बनाया इसी चीज़ को कि रामू माइट कम ऑन मंडे, मतलब रामू दोनों परिस्थिति में आ रहा है। सोमवार को अगर मैं आपने यूज़ किया है तब भी रामू आ सकता है, माइट किया है तब भी आ सकता है। अगर जिसने कहा है कि रामू में कम ऑन मंडे, तो उसकी बात में सत्यता ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है कि रामू आ सकता है। और किसी ने बोला कि रामू माइट कम ऑन मंडे, यानी कि रामू सोमवार को आ सकता है लेकिन चांस कम है, 40% ही चांस है कि वो आएगा, 60% में है कि नहीं आएगा। अगर किसी ने बोला कि रामू में कम ऑन मंडे, यानी कि रामू के आने की संभावना ज़्यादा है, 70% चांस है कि रामू आ सकता है। ठीक है गाइज। और एग्जांपल देखते हैं। किसी ने बोला भारत विश्व कप जीत सकता है। विश्व कप जीत सकता है। जब इसका आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, यानी कि किसी ने बोला कि इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, यानी कि इसमें संभावना ज़्यादा हो जाती है, 70% चांसेस हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। अगर किसी ने बोला कि इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप, यानी कि उसकी संभावना घट जा रही है, माइट लगाने में संभावना घट जा रही है, यानी कि इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं गाइज, आप उसमें चाहें तो और भी कुछ लगा सकते हैं। ये वर्ब की जगह पे कुछ और यूज़ कर सकते हैं, प्लेस का यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के होने में, जैसे इस कुएं में एक सांप हो सकता है। अगर किसी ने कहा
इस कुएं में एक सांप हो सकता है। जब आप बनाएंगे देयर मे बी अ स्नेक इन दिस well, there may be a snake in this well। अगर माइट लगाते हैं तो भी आप बना सकते हैं there might be a snake in this well। दोनों ही परिस्थितियां जो हैं ये दर्शा रही हैं कि कथन जो है वो संभावना वाली है, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है। जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। मेन चीज़ मेरे बताने का यही कारण है, यही मैं आज बताना चाह रहा हूँ आपको कि दोनों ही परिस्थितियाँ हैं वो संभावना की हैं, लेकिन एक जो है मे वाला जो सेंटेंस होता है वो संभावना ज़्यादा शो करता है और जो माइट वाला है वो कम संभावना को शो करता है। और भी इसका दूसरी तरह से भी हिंदी होता है, जैसे सकता है ना हो करके किसी ने बोला वे लोग एग्ज़ाम पास कर सकेंगे। दे में पास द एग्ज़ाम, यानी कि ये 70% चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर किसी ने बनाया दे माइट पास द एग्ज़ाम। तो गाइज़ अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कहाँ लगाना है, माइट कहाँ लगाना है। दोनों अगर पॉसिबिलिटी वाली बातें हैं, दोनों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली कैसे हम यूज़ करेंगे, कितना % चांस है, कैसे करते हैं, इसमें अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगले वीडियो में और भी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का हमें गाइस, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।